हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओंकार नाथ ओंकार कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर के बहुत ही चुनिंदा चैप्टर आपके सामने लेकर के आया हूं, जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपने जैसा देखा होगा कि सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं, जिनमें से मैं पहले विषय को लेकर के आपके सामने अर्थशास्त्र को लेकर के आया हूं। और अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों का विषय होता है। तो उसमें से मैं आज चर्चा करने वाला हूं क्षेत्रक की। आप सभी जानते हैं कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करते हैं, जैसे हम गेहूं का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं, हम ट्रेन में सफ़र करते हैं। क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? क्या आपने जो है इन सब वस्तुओं का उपभोग किया है? तो आज मैं इसी को लेकर के आपके क्षेत्रक की चर्चा करूंगा, जो कि अर्थशास्त्र का बहुत ही चुनिंदा और महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इससे हमेशा बोर्ड परीक्षाओं में 1-2 नंबर के प्रश्न आते रहे हैं। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, वीडियो को काटिएगा नहीं, पूरा वीडियो आप देखिए। आपको हो सकता है कि अभी समझ में ना आए, लेकिन जैसे आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और यहाँ से हमेशा अच्छे अंक बनते रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अर्थशास्त्र के क्षेत्रक की मैं चर्चा करूंगा आपसे। प्राथमिक क्षेत्रक, आपने क्या कृषि में गेहूं की फसल उगते देखा है? आपने सीमेंट का उत्पादन होते हुए देखा है? आपने अन्य जो उत्पादक डेयरी फार्म देखे हैं? आपने पशुओं को पालते हुए लोगों को देखा है? तो वास्तव में प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत वही चीज़ें आती हैं जिनका सीधे संबंध प्राकृतिक या प्रकृति उद्योगों से होता है, वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। जिनमें से मैं देखूंगा गन्ना, गेहूं, डेयरी फार्म वगैरह जितने भी इसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक की मैं चर्चा करूं तो प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पन्न उत्पाद हैं उनको हम द्वितीयक क्षेत्रक में रखते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक की अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे गेहूं से हम आटा बनाते हैं, तो इसमें फिर आप इसको दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे घी बनाते हैं दूध से, गुड़, चीनी, सीमेंट और सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि कपास को हम पैदा करते हैं कृषि से, और जो कपास से जब सूती रेशम धागा बना लेते हैं तो सूती वस्त्र उद्योग इससे होता है। तो ये दूसरे नंबर का आता है। और तृतीयक क्षेत्रक की मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो इन जो प्राथमिक और द्वितीयक है, इनको लाने और ले जाने के लिए जो इन पर कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सभी तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। आपने क्या कभी टीचर को देखा है? आपने परिवहन में रेल का सफर आपने किया है? तो रेल जो भी है, ये रेल आपकी जो है तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत जो कार्य करने वाले, जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, बैंकिंग सेवाएं हो गई, जो भी इन पर संलग्न व्यक्ति होते हैं, वो सभी तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो आप बने रहे मेरे साथ। मेरे चैनल्स ओंकार कंपटीशंस में मैं आपको बता दूं कि ओंकार कंपटीशंस ये मेरा चैनल है। इसमें आप जाइए और मेरे चैनल्स ओंकार कंपटीशंस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले टॉपिक के। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ संध्या।